आखिर किरोड़ी लाल मीणा क्यों बदले बदले नजर आ रहे हैं? आखिर क्यों वसुंधरा राजे एकदम चुप सी हो गई है? ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि राजस्थान की राजनीति में ये दोनों कद्दावर नेता माने जाते हैं और दोनों के जो बदले हुए रंग हैं, उस चुप्पी के पीछे कितना शोर मचा है, क्या है इसके कारण, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से राजस्थान के जो दो कद्दावर नेताओं की हम चर्चा करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी वसुंधरा राजे की। हाल ही में वो मुलाकात करने गई थी दिल्ली, और उसके बाद से लगाया जा रहा था कि राजस्थान की राजनीति में कोई तूफान आने वाला है, बवंडर आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बिल्कुल शांत हो गई। मंत्रिमंडल के फेरबदल को लेकर काफी सारी चर्चाएं शुरू हो गई थी क्योंकि उनकी मुलाकात हुई थी इसलिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब से किरोड़ी लाल मीणा भी अमित शाह जी से मिलकर आए हैं, वो भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। तो इन मुलाकातों के पीछे क्या सच छुपे हुए हैं? क्या बवंडर शांत करने की कोशिश की जा रही है राजस्थान में? देखिए, सियासत में जब बदले बदले मिजाज नजर आते हैं तो उसे या तो स्थायी शांति समझा जाता है या तूफान से पहले की शांति समझा जाता है। लेकिन जब बात किरोड़ी लाल मीणा की होती है तो स्थायी कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा का जो डीएनए है, किरोड़ी लाल मीणा का जो इनबॉर्न उनके अंदर जो लीडरशिप है, वो लोगों के लिए काम करने वाले नेता है। वो अंततोगत्वा आखिरकार तो लोगों के हक तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, नहीं तो उनका जो कोर बेस है, उनके समर्थक, वो कोर बेस वैसा नहीं रहेगा। तो अमित शाह की मुलाकात का असर जाहिर तौर पर है, वसुंधरा राजे पर भी है और किरोड़ी लाल मीणा पर भी है। और भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड पार्टी है, बहुत ही अनुशासन में रहने वाली पार्टी है। इसके लिए कहीं ना कहीं ऊपर से अगर कुछ आदेश हुआ है तो उसकी अवमानना तो नहीं होगी, लेकिन एक सीमा होती है। वो सीमा जब लांघ दी जाएगी तो किरोड़ी लाल मीणा पहले भी बीजेपी छोड़ चुके हैं, एनपीपी में जा चुके हैं, उनके लिए आज भी वो ऑप्शंस ओपन है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आलाकमान कोई स्थायी सोल्यूशन कब निकालेगा जी। अगर वो चाहते हैं कि राजस्थान में एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी खत्म हो, तो उसके लिए एक स्थायी सोल्यूशन की जरूरत है। एक बार बात करके चुप भी करवाया जा सकता है, लेकिन स्थायी सोल्यूशन ये नहीं होगा। और अगर ये सब कुछ हो रहा है आने वाले मंत्रिमंडल फेरबदल में कुछ बड़े चेंजेस कर या फिर आने वाले मंत्रिमंडल फेरबदल में कुछ ऐसा होने वाला है जो किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे दोनों के हक में है, उनको वो बोलकर चुप कराया गया है, तो ये भी संभव है। अब देखना यहाँ पर ये बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि राजस्थान की विधानसभा में जो सत्ता का पक्ष है वो कहीं ना कहीं अभी इस अधेड़ भूमि में बहुत ज्यादा है कि इनके पास अनुभवी नेता नहीं है सदन में जवाब देने के लिए भी। तो वो अनुभवी नेताओं को लाना तो जरूरी था, एक बात। दूसरी बात, मंत्रिमंडल फेरबदल में जो कास्ट सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है, अभी कास्ट को पूरी तवज्जो नहीं दी गई, सोशल इंजीनियरिंग ढंग से नहीं की गई, उसे ठीक करना बेहद जरूरी है। तो ये सारे काम किए तो जाने हैं। अब वो काम अगर हो रहे हैं और दोनों की मर्जी से, दोनों के एलिवेशन के साथ हो रहे हैं, तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है इन दोनों को शांत कराने की। और इसके अलावा भी जो मोदी शाह की आलाकमान है, उनके पास और भी कई तरीके हैं जिससे इन दोनों को शांत किया जा सकता है। लेकिन चर्चाओं के दौर को हम रोक नहीं सकते हैं। तमाम तरह के पोर्टल्स पर यही चर्चा चलती है कि ये क्या वही किरोड़ी लाल मीणा है जो अकेले पूरे के पूरे विपक्ष के तौर पर सरकार को घेर लिया करते थे कांग्रेस के समय, और अब मुद्दे वही है, सब चीजें वही है, वही किरोड़ी लाल मीणा के तेवर और क्लेवर को अगर स्टडी करना चाहते हैं तो बहुत चिंतन मनन करके वो बात सोचिए, वो दृश्य सोचिए
जो उन्होंने अमित शाह से मुलाकात करने के तुरंत बाद जयपुर आके पूरी मीडिया को दिए थे। उनसे जब एसआई भर्ती को लेकर सवाल पूछा गया उसके बाद तो उन्होंने इस तरह से चुप्पी साध ली थी जी। मीडिया के तमाम सारे कम से कम 10-15 कैमरे उन्हें घेरे हुए थे, बहुत सारे माइक घेरे हुए थे, और सबको इस तरह से कहने का मतलब क्या है? ये साफ दिखाता बताता जताता है कि किरोड़ी लाल मीणा बहुत ज्यादा देर तक तो चुप नहीं रहेंगे। क्योंकि और बताता है कि उन्हें ऊपर से बताया उन्होंने कि उन्हें ऊपर से चुप किया गया है, इसलिए वो चुप हुए हैं। ये मैसेज जो साफ साफ दे दे वो चुप तो नहीं है, लेकिन वो कुछ लम्हे तक, कुछ वक्त तक चुप है, चुप कराया गया है। हाँ, और वो मीडिया को ये चीज बता भी रहे। अगर वो बता रहे हैं मतलब ये एक स्थायी चुप्पी नहीं है, ये सिर्फ कुछ वक्त तक की चुप्पी है। और कहीं ना कहीं इस तरह से ऐसे करना ये भी साफ साफ बताता है कि वो जो सत्ता में हो रहा है उससे खुश भी नहीं है, लेकिन अभी वो अपने विरोधाभासों को कह नहीं सकते क्योंकि उन्हें ऊपर से चुप कराया हुआ है। ये सारी चीजें उन्होंने बता दी, जता दी, दिखा दी। यही किरोड़ी लाल मीणा है जो अपने समर्थकों को, अपनी जनता को, अपने लोगों को ये मैसेज दे दिया उन्होंने कि पार्टी के बंधन में बंधा हो, इसलिए कुछ दिन चुप हो, लेकिन बंधन जो है मुझे ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकता, और वो जब बंधन टूटेगा मैं फिर से उन्हीं लोगों के लिए आवाज उठाऊंगा जो दर्द में है, निर्बल है, जो सच में। पर ये तो हुआ किरोड़ी लाल मीणा की चुप्पी का कारण। ये वजह बहुत बड़ी हो सकती है कि उन्होंने अभी चुप्पी साध ली है और कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन वसुंधरा की चुप्पी का कारण क्या है? देखिए, वसुंधरा को तो मैं तब चुप मानूंगा जब प्रहलाद गुंजल वापस बीजेपी में आ जाएंगे, जब वो बीजेपी के हक में काम करना शुरू हो जाएंगे, जब हाड़ौती में जो कुछ भी बीजेपी के अगेंस्ट बीजेपी के ही लोग कर रहे हैं वो होना बंद हो जाएगा। क्योंकि ये साफ जाहिर है कि प्रहलाद गुंजल हर वक्त पर वसुंधरा राजे के राइट हैंड मैन थे। कोटा बूंदी में क्या हो रहा है सबको पता है, कैसे लोकसभा चुनावों से तुरंत पहले वसुंधरा राजे का एक समर्थकों का समूह बन गया था और वो अलग से काम करना शुरू हो गया था। इन चीजों को भूला नहीं जा सकता, और इसलिए वसुंधरा राजे जैसी पुरानी नेता को चुप नहीं समझा जा सकता। ये सिर्फ एक शांति है जो ऊपर से दिख रही है, लेकिन अंदर अभी भी बवंडर ही चल रहा है। बस ये है कि ज्वालामुखियों के अंदर घुस के किसी ने देखा नहीं कि गर्मी कितनी यहाँ भी है। वो जब फटता है तभी दुनिया को पता चलता है कि ये ज्वालामुखी था साहब, जिसे आप पहाड़ समझ रहे थे। तो ये हो सकते हैं वो चुप्पी के कारण, ये हो सकते हैं वो तेवर शांत होने के कारण, जिनके सिर्फ कयास हम लगा रहे हैं। बशर्ते असल में है क्या, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जब किरोड़ी लाल मीणा की भी एक लिमिट क्रॉस हो जाएगी तब वो चुप नहीं रह पाएंगे। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, और तमाम उन सारे समर्थकों को पता है जो किरोड़ी लाल मीणा को आज से नहीं बरसों से जानते हैं। और वही हालात वसुंधरा राजे के साथ भी है। और किस तरीके से ये कब टूटेगी चुप्पी और किसके टूटने के बाद कौन सा बवंडर आएगा, इसका अभी कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये राजनीति है साहब, यहाँ पर अलग अलग तरीके के खेल खेले जाते हैं। कुछ बोलकर खेले जाते हैं तो कुछ चुपचापी में खेले जाते हैं। अब कौन सा खेल हमारे सामने आने वाला है ये तो हमें भी नहीं पता, इसके लिए तो वक्त का इंतजार करना होगा। लेकिन आप जरूर बताइएगा, आपको क्या लगता है कि इन दोनों कद्दावर नेताओं के शांत होने के पीछे वजह जो हमने बताई है वो सही है या फिर आपके मायने कुछ अलग है? लिखिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।